वहां पे ना हो जाए, लाइक पीकेके, लाइक एंटी टर्किश, जो आने वाले टाइम पे अटैक करेंगे मोर इंपॉर्टेंटली टर्की को, और टर्की उन चीजों को अपने आप को ना बचा सके। तो ये मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम टर्की ने इसलिए बनाया ताकि एक तरह से इन सारे मामलात को नेक्स्ट लेवल पर लेकर चला जाए। और मोर इंपॉर्टेंटली टर्की ये चाहता है कि वो जितनी भी डिफेंस इंडस्ट्री है उसका जो रिलायंस है वो अपने ऊपर करे, ताकि आने वाले टाइम पे टर्की को कोई और प्रॉब्लम ना आए और टर्की जो है वो इस सिस्टम को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए। अब टर्की जो है वो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को इसलिए भी सेल्फ रिलायंट इसलिए भी कर रहा है, मेड इन टर्की में फोकस इसलिए कर रहा है ताकि टर्की आने वाले टाइम पे इस सारी डिफेंस सिस्टम्स को दुनिया में बेचे भी। अब देखें ना, रशिया जो S-400 सिस्टम है, रशिया इस सिस्टम को सेल भी तो करता है ना, पैसे भी तो कमाता है ना। तो टर्की भी चाह रहा है कि वो भी इन सब चीजों को बेच के पैसे कमाए, नोट कमाए और अपनी इकोनॉमी को बेहतर करे। ऑलरेडी टर्की G20 का हिस्सा है और टर्की अपना इन्फ्लुएंस जो है वो रीजन में और ज्यादा इंक्रीज करना चाहता है, अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। फाइनली इस सारी चीजों की जो है मैं इंप्लीकेशंस आपको बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों के सवालात के जवाब दूंगा। जो पहली इंप्लीकेशन है इस सारे मामले की, जो टर्की ने ऐलान किया 2030 तक ऑपरेशनल कर देगा अपना एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम होगा स्टील डोम एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि टर्की मेड ही होगा। इसका पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये कि नेशनल सिक्योरिटी पे टर्की फोकस करेगा। मिसाल के तौर पे ये अपने डिफेंस को सेल्फ रिलायंट करेगा, ये किसी और कंट्री पे फोकस नहीं करेगा और हर चीज जो है वो मेड इन टर्की बनाएगा। मोर इंपॉर्टेंटली अपने डिफेंस सिस्टम को और तगड़ा करेगा ताकि आने वाले टाइम पे अगर कोई अटैक होता है, बाय मिस्टेक भी कोई अटैक होता है टर्की पे, तो वो उसको डिटेक्ट करके उसको बचा सके। आपने देखा होगा रिसेंटली यूक्रेन रशिया वॉर में गलती से कई बार यूक्रेन के कुछ मिसाइल्स या रशिया के कुछ मिसाइल्स पोलैंड में गिरे हैं, इस्टोनिया में गिरे हैं, कुछ ड्रोन्स गिरे हैं। क्यों? क्योंकि मिस्टेक हो सकती है, इंसान होता है, कभी मिस्टेक डेलिब्रेट भी की जा सकती है, कभी गलती से भी की जा सकती है मिस्टेक। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए टर्की ये काम कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मिडिल ईस्ट जो है वो बहुत फ्रेजाइल है। मिडिल ईस्ट जो है वहां पे हर रोज जो है वो आए दिन ये मामलात खराब होते रहते हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज ये कि टर्की एक बहुत अपने आप को ग्लोबल पावर बनाना चाहता है, अपने आप को पावरफुल करना चाहता है रीजन में। ऑलरेडी हमें पता है कि आर्मेनिया और टर्की के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा टर्की जो है वो यूरोप के अंदर भी अपने आप को एक स्ट्रेंथन्ड आर्मी के तौर पे पेश करना चाहता है। फिर टर्की के ताल्लुकात रशिया से भी बहुत अच्छे हैं, तो वो यूरोप को एक मैसेज देना चाहता है कि मैं नेटो में भी रहूंगा, लेकिन मेरी अपनी एक आइडेंटिटी है, आप मुझे बुली नहीं कर सकते, आपको मेरे साथ बराबरी के साथ रिलेशनशिप बनाने होंगे। और ये मैसेज वो अमेरिका को भी देना चाह रहे हैं और दुनिया को भी ऑलरेडी ये मैसेज देना चाह रहे हैं। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि टर्की की जो एक तरह से मिलिट्री डॉक्ट्राइन है, वो डॉक्ट्राइन भी चेंज हो रही है। अब टर्की जो नई मिलिट्री डॉक्ट्राइन की तरफ जा रहा है, उस डॉक्ट्राइन का नाम है इंटीग्रेटेड डिफेंस अप्रोच। अब इंटीग्रेटेड डिफेंस अप्रोच क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं। अब ये सारे मैक्सिमम कंट्रीज जो हैं वो इंटीग्रेटेड डिफेंस अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। इंटीग्रेटेड डिफेंस अप्रोच का मतलब ये होता है कि आपका डिफेंस सिस्टम, आपका ऑफेंस सिस्टम, आपके फाइटर जेट्स, आपके मिसाइल्स, आपके रॉकेट्स, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम्स, आपका सैटेलाइट्स, हर चीज साथ में कनेक्ट हो, इंटीग्रेट हो, जस्ट लाइक दैट, ताकि आप कोई भी जो है इंफॉर्मेशन शेयर करें, फौरन वो इंफॉर्मेशन आपको आगे आने वाले जो है वो एस्पेक्ट पे शेयर हो जाए। आप लोगों ने मे बी ज़ैपियर यूज किया हो, जो कि एक CRM है, शायद आप लोगों ने सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम किया हो, मैंने किया हुआ है, तो मुझे पता है ज़ैपियर हो गया, सेल्स फोर्स हो गया। आप लोगों ने सेल्स फोर्स या ज़ैपियर यूज किया होगा, आपको एक अंदाजा हुआ होगा कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने जो है वो अगर एक मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, और अगर आपका ज़ैपियर आपके व्हाट्सएप से कनेक्ट है, तो वो मैसेज आपका ज़ैपियर से फेसबुक पे भी जा सकता है अगर आप वो सेटिंग्स कर दें। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इंटीग्रेशन, के सारे सिस्टम्स की एक तरह से इंटीग्रेशन हो जाए। अगर एक बात हुई हो एक जगह पे, तो वो मैसेज किसी ना किसी तरीके से नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाए, नेक्स्ट सिस्टम तक पहुंच जाए, ताकि सारा इंटीग्रेशन सिस्टम एक दूसरे के साथ ज्वाइन रहे। आपका कम्युनिकेशन, आपका डिफेंस, ऑफेंस, आपका एयर डिफेंस सिस्टम सारा, इसके अलावा आपका जो लाइव सैटेलाइट इमेजेस है वो सारे सिस्टम जो है वो नेक्स्ट लेवल पर चले जाएं। तो इट शोज के ये सारे मामलात और ज्यादा बेहतर हो सकते हैं अगर ये सिस्टम इंटीग्रेट हो जाए। तो कंट्रीज अब सारे सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने पर काम कर रही हैं, ताकि आने वाले टाइम पे अगर उनको कोई इशू हो तो वो उन इशू को सॉल्व कर लें और अपने आप को मैक्सिमम तौर पे बेहतर कर सकें। सो दैट्स व्हाई आई मेक दैट वीडियो। आप लोगों के कोई कमेंट्स हैं तो आप लोग प्लीज सवालात कर सकते हैं, और क्योंकि ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। टर्की जो है उसने ऐलान कर दिया कि वो एक नया इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम बनाएगा, जिसका नाम है स्टील डोम एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि मल्टी लेयर्ड है, जिससे टर्की जो है वो आने वाले टाइम पे उस पर जो अटैक्स होंगे उनको वो रिपेल करेगा और अपने डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा सेल्फ रिलायंट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आप लोगों के सवाल देता हूं। गिव मी 1 सेकंड, मैं 1 सेकंड अपना ये माइक ऑफ करूंगा। आई विल जस्ट ड्रिंक वाटर, क्योंकि प्यास लगी हुई है बहुत। मैं फिर आता हूं, वीडियो एंड में नहीं कर रहा, जस्ट वेट फॉर 1 सेकंड। थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज क्वेश्चंस भी करते रहें। मैं अभी ऑफलाइन नहीं हूं, मैं अभी थोड़ी देर ऑनलाइन ही हूं।